सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान फार्म्स पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी नया फार्मर अगर डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना है ताकि जो उसका बिजनेस है डेयरी फार्मिंग का वो एक प्रॉफिटेबल तरीके से स्टार्ट हो, उसको कम से कम परेशानियां आएँ और उसका जो बिज़नेस है वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से चल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो डेयरी फार्मिंग है उसके अंदर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हमें रिस्क मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से करना है, नहीं तो इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस होने की संभावना हो सकती है। और अगर आप इसको अच्छे से मैनेज करोगे तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर कोई भी फार्मर डेयरी फार्मिंग स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले जो प्रोसेस है वो है ब्रीड की सिलेक्शन, कि उसको कौन सा जो ब्रीड है वो सेलेक्ट करना है। अपने उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत सारे फार्मर्स में ये डाउट रहता है कि हम बुफेलो रखें, भैंसे रखें, या एचएफ ब्रीड रखें, या जर्सी ब्रीड रखें, या फिर हम क्रॉस ब्रीड रखें, या फिर हम जो इंडिया की जो देसी ब्रीड होती हैं, आपकी साहिवाल है, गिर है, हर एरिया की जो अलग अलग ब्रीड है, या हम उसके साथ अपना डेयरी फार्मिंग बिजनेस स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले जो आपका एरिया का जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। क्योंकि ये जो एचएफ ब्रीड है और जो जर्सी ब्रीड है, ये जो ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला जो मौसम होता है और ज़्यादा गर्मी वाला जो मौसम होता है, उसके अंदर इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। इसके अंदर आप इनको रख सकते हो गर्मी और उमस वाले मौसम में, लेकिन आपको इनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा करना पड़ेगा, इनको काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं देनी पड़ेंगी। ऐसा जो मौसम होता है वहाँ पर जो इंडिया की नेटिव ब्रीड्स हैं, देसी ब्रीड्स हैं, या फिर जो क्रॉस ब्रीड काउज हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरह एडजस्टेबल होता है। तो सबसे पहले ब्रीड सिलेक्शन करते हुए आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि आपका जो एरिया है उसके अंदर मौसम कैसा है, ज़्यादा गर्मी आती है या ज़्यादा बारिश आती है, उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रीड सेलेक्ट करनी है। आपको किसी का देख के करके अपना काम नहीं करना है कि हरियाणा में वो ब्रीड रखते हैं, पंजाब में वो ब्रीड रखते हैं, और हो सकता है कि आप किसी कोस्टल एरिया में रहते हो, महाराष्ट्र में रहते हो या कर्नाटका में रहते हो, जहाँ का मौसम बिल्कुल अलग तरह का है। हो सकता है कि वहाँ पर आपको एचएफ ब्रीड सूट ना करे और आप यहाँ हरियाणा पंजाब से काफ़ी ज़्यादा गाय ले जाएं एचएफ की या जर्सी की, और फिर हो सकता है कि आपको वहाँ जाके भारी नुकसान हो। तो सबसे पहले आपको अपना वेदर देखना है कि आपके वेदर के अकॉर्डिंग कौन सी आपकी जो गाय हैं वो आपको बेस्ट सूट करेगी। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है गाय सेलेक्ट करते हुए कि आपको जो अपना मिल्क है वो आप कहाँ पर सेल कर रहे हो, कि क्या आप किसी कोऑपरेटिव कंपनी को दे रहे हो, या आप किसी प्राइवेट कंपनी को दे रहे हो, या फिर आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो खुद ही बनाना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप किसी कंपनी को दे रहे हो, जैसे हरियाणा पंजाब इस एरिया में आपका नेस्ले, वीटा, वेरका, अमूल, ये सारी जो कंपनीज़ हैं ये आपका मिल्क उठाती है आपके डायरेक्ट फार्म से। तो इसके अंदर जो मेन मोटिव, अगर आप कंपनीज़ को दे रहे हो तो जो मेन मोटिव होना चाहिए वो मैक्सिमम मिल्क का होना चाहिए, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करो। इसके अंदर अगर फैट थोड़ा 1-2 पॉइंट कम भी है तो वो सब चल जाएगा। इसके अंदर मेन मोटिव होना चाहिए आपका, अगर आप कंपनी से डील कर रहे हो तो आप ऐसी ब्रीड की गाय रखो जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क दें। क्योंकि इसके अंदर आपको ज़्यादा फैट का वो नहीं है, फिर भी आप एक एवरेज फैट पे 4% पे भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो इनकम है वो कर सकते हो अगर आप हाई ब्रीड की गाय रखते हो। वहीं पे अगर आप अपना लोकल मिल्क सेल करते हो, या अपने मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हो, तो आपको ज़्यादा फैट और ज़्यादा एसएनएफ वाले मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि लोकल में आप ज़्यादा पतला मिल्क सेल नहीं कर पाओगे, आपके कस्टमर नहीं बनेंगे। काऊ मिल्क के बन सकते हैं, आपको उसको काऊ मिल्क की ब्रांडिंग के अंदर सेल करना होगा।
और मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने में भी आपको, अगर आप चीज़ बना रहे हो, खोया, पनीर, कुछ भी बना रहे हो, तो अच्छे फैट और एसएनएफ वाले दूध में ज़्यादा अच्छी एवरेज आती है। तो आपको उस केस में आप एचएफ और जर्सी के एनिमल्स का क्रॉस ब्रीड रख सकते हो, जर्सी रख सकते हो, या फिर अगर आप लोकल सेल कर रहे हो तो आप साथ में कुछ बफेलो भी रख सकते हो, या फिर आप अपनी अलग से ब्रांडिंग करके जो देसी गायें होती हैं उनका मिल्क काफ़ी अच्छे रेट में सेल होता है। वो दूध कम देती हैं लेकिन उनका जो प्राइस है वो लगभग काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे जो कम दूध देती हैं वो चीज़ कवर हो जाती है। तो ये चीज़ आपको दूसरे नंबर पर ध्यान देनी है कि आप जो अपना मिल्क है उसको कैसे सेल करने वाले हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी ब्रीड सेलेक्ट करनी है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ब्रीड को सेलेक्ट करते हुए। उसके अंदर जो पहली है वो है आपके मौसम कैसा है वहाँ पर, और जो दूसरा है आपको जो अपना मिल्क है वो कहाँ पर सेल करना है। एक बार अगर आप ब्रीड सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद आपको उनका न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान देना है। जो न्यूट्रिशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी डेयरी फार्मिंग के लिए। न्यूट्रिशन पे ध्यान आपको ये देना है कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास लैंड कितना है। डेयरी फार्मिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लैंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा लैंड होगा तो उसका जो आपका फॉडर है वो आपको सस्ता पड़ जाएगा। अगर आप ग्रीन पाउडर भी लगाते हो या आप साइलेज भी अपना दबाना चाहते हो वो आज सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि जो कंसंट्रेट फीड है उसका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। और आप खाली वीट स्ट्रॉ से, तूड़ी, भूसा, पराली, ये जो चीज़ें होती हैं इनसे और साथ में दाना डाल के, कंसंट्रेट फीड डाल के, पैलेट डाल के आप ज़्यादा प्रॉफिट इस आज के टाइम में नहीं कमा पाओगे, क्योंकि इन चीज़ों का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपको ये देखना है कि आप सस्ते से सस्ता मिल्क कैसे पैदा करोगे अच्छे न्यूट्रिशन में। इसके जो ऑप्शन होते हैं वो मेनली साइलेज और हे होते हैं, जिनके अंदर न्यूट्रिशन भी अच्छा होता है और डाइजेस्टिबिलिटी भी अच्छी होती है। तो सपोज़ करते हो अगर आप एचएफ गाय सेलेक्ट करते हो या जर्सी गाय सेलेक्ट करते हो तो आपकी हमेशा ये प्रेफरेंस रहनी चाहिए कि इससे पहले कि आप गाय परचेज़ करके अपने फार्म पे लेके आते हो, आप उनके लिए साइलेज, हे और ग्रीन, इसमें से एक चीज़ का जो अरेंजमेंट है वो उसका परमानेंट रखें, 12 महीने रखें। क्योंकि सिंपल ड्राई फॉडर पे जो तूड़ी है, भूसा है और दाना है, इसके ऊपर एचएफ गाय को ज़्यादा टाइम चलाना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित नहीं होता। एचएफ गाय के लिए साइलेज और हे में से कोई एक चीज़ होना ज़रूरी होता है अगर आप अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हो। उनकी अच्छे तरीके से ड्राई मैटर की जो रिक्वायरमेंट है वो अगर आप पूरी करना चाहते हो, उनको हेल्दी रखना चाहते हो और कम पैसों में अगर आप ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो गायों को अब परचेज़ करके अपने फार्म से पहले उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल ये है कि आप हमेशा साइलेज का अरेंजमेंट रखें। और अगर आपके पास अपना लैंड है तो आप उसमें पहले ही अपना घास उगाकर उसका साइलेज डालकर रखें। उसके बाद आप एनिमल्स की परचेज़ स्टार्ट करें, ताकि जैसे ही एनिमल आपके फार्म पे आते हैं उनको अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके। और कंसंट्रेट फीड में भी आपको उस फीड पे ध्यान देना है जिसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जैसे मक्का होता है या सोयाबीन होता है। तो आपको इनको हमेशा बैलेंस राशन खिलाना है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स के साथ। क्योंकि जो एचएफ पशु है या जर्सी का पशु है जो ज़्यादा हाई यील्डर हैं, अगर आप उनको बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो चाहे वो कितना भी अच्छा सीमन हो, मेरे पास बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि इस सीमन की बछड़ी कितना दूध देगी या उस सीमन की बछड़ी कितना दूध देगी, और मैं हर बार उनको एक ही जवाब देता हूँ कि सिर्फ अच्छा सीमन यूज़ करने से आपका मिल्क प्रोडक्शन नहीं आएगा। आपको उसके लिए काऊ के न्यूट्रिशन पे और काऊ के कंफर्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। उनका 12 महीने बिल्कुल बैलेंस्ड राशन देना होगा, जिसके अंदर आपको प्रोटीन, फाइबर, फैट, विटामिन, मिनरल सब कुछ बैलेंस करने होंगे। अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो आपको फर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम आएगी, का जो गाय है उसके बीसीएस की प्रॉब्लम आएगी,
या ब्याने के टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, मेट्राइटिस की, आरओपी की। तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो वहीं से स्टार्ट होंगी अगर आप उनको बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं दोगे। तो मेरा मानना है, और बैलेंस न्यूट्रिशन एचएफ और जर्सी गाय का तभी बन पाता है अगर आप उनके लिए फॉडर बहुत अच्छा अरेंज करोगे, साइलेज, हे या गुड क्वालिटी ग्रीन, और साथ में अच्छी क्वालिटी का जो डाइजेस्टेबल उसका जिसका हाई टीडीएन वाला फीड होता है, जिसके अंदर मक्के का और सोया का पार्ट होता है, और साथ में बैलेंस्ड बाईपास फैट, विटामिन और मिनरल्स। उसके साथ ही ये जो गाय हैं, जो हाई यील्डर एनिमल होते हैं, ये अच्छे से चल पाएंगे। लेकिन यहीं पर अगर आप बफेलो रख रहे हो या फिर आपकी देसी ब्रीड्स हैं, उनका काम आपका बिना साइलेज और हे के भी चल जाएगा। उनके लिए आप ग्रीन यूज़ कर सकते हो, साथ में तूड़ी, राइस स्ट्रॉ, भूसा या कोई भी साथ में आप इनके लिए फिर कंसनट्रेट फीड यूज़ कर सकते हो। लेकिन एचएफ और जर्सी का थोड़ा बैलेंस करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो एक तो हाई यील्डर होते हैं और उनको जो मौसम है यहाँ का, उसमें भी एडजस्ट करने में थोड़ी परेशानी आती है, तो कई बार उनकी इम्यूनिटी इसीलिए भी डाउन रहती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, तो जब आप ब्रीड सेलेक्ट करोगे उसका न्यूट्रिशन का आपको पहले से ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़, डेयरी फार्मिंग में जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको देखना है काऊ कंफर्ट। अब अगर आप अपनी काऊ को कितनी ज़्यादा सहूलियत दे रहे हो, कितना ज़्यादा आराम दे रहे हो। जितना ज़्यादा आपकी गायें बिना स्ट्रेस के रहेंगी, उतना ही अच्छा वो दूध देंगी, उतना ही कम उनको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आएगी। तो उनको आराम देना बहुत ज़रूरी है। तो आपको देखना है जिस भी एरिया में आप रख रहे हो, वहाँ पर अच्छे से जो उसका वेंटिलेशन है उस एरिया का, अच्छे से वहाँ पर हवा क्रॉस होती हो, ज़्यादा वहाँ पर उमस या गर्मी ना हो, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ बन सकती हैं। उनका बैठने का बिल्कुल आरामदायक होना चाहिए। सारा का सारा एरिया पक्का नहीं होना चाहिए। एचएफ और जर्सी गाय को कच्चा एरिया, कच्ची मिट्टी या मैट बहुत ज़रूरी है उनके कंफर्ट के लिए। सारा टाइम पक्के पे रहने से या एक ही जगह पर बंधे रहने से इनको लेमनेस की बीमारी हो सकती है, स्ट्रेस आ सकता है, और जिसके बाद आपकी बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट होंगी। और गर्मी के मौसम में भी आपको इनको बहुत ज़्यादा आराम देने की ज़रूरत है, जिसमें आपको इनके लिए पंखे, फॉगर और सारी चीज़ें, या फिर अगर आप ये चीज़ें नहीं भी करना चाहते हो तो दिन में 2 से 3 बार इनको नहलाना पड़ता है। तो जिससे कि इनका हमें हीट स्ट्रेस जो है वो कम से कम रखें, जो हमें मैनेज करना है। क्योंकि हीट स्ट्रेस अगर पशु में बनेगा तो वो जुगाली कम करेगी, अगर उसका टेम्परेचर हाई रहेगा, जिसके बाद आपकी फिर धीरे धीरे सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट होने लग जाएंगी। तो सारी जो मेन मुद्दा है इसके अंदर, वो सबसे पहले अपने एरिया के हिसाब से और अपने मौसम के हिसाब से और कहाँ पर मिल्क आपको बेचना है उसके हिसाब से पहले आप ब्रीड को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद उसका जो न्यूट्रिशन है उसका पहले से ही ध्यान रखिए। जो भी आपको अरेंज करना है, साइलेज, है, ग्रीन, इसमें से एक चीज़ ज़रूर रखिए, और साथ में बढ़िया क्वालिटी का फीड और काऊ का जो कंफर्ट है उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके लिए कच्चे एरिया की सुविधा रखिए। हर टाइम 24 घंटे अगर आप गाय को खुला रख रहे हैं तो उसके लिए फ्रेश पीने का पानी हमेशा अरेंज होना चाहिए, और उसका बैठने के लिए नरम जगह बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कच्चा एरिया नहीं है तो आप मैट रख सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, और गर्मियों में उसको नहलाने की सुविधा, उसके लिए पंखा, और जो वो जगह है वो ज़्यादा उमस वाली ना हो, वहाँ पर धूप भी आती हो, अच्छे से हवा भी लगती हो, प्रॉपर एरिया सूखा हुआ रहना चाहिए। नहीं तो आपके वहाँ पे टिक्स, ये जो जूं, चीचड़ हैं, ये सब आपके पैदा हो सकते हैं, और फिर आपकी गायों में जो उमस वाली जगह होती है बहुत सारी बीमारियां जैसे थलीरिया, एनाप्लाज्मा, बबेशिया, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डेयरी फार्म में लॉस देंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें हैं जो आपको स्टार्ट करनी है डेयरी फार्मिंग जब आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे। अगर आप इन बेसिक्स का थोड़ा ध्यान रखोगे तो आपका जो बिज़नेस है वो स्टार्टिंग में स्मूथ तरीके से स्टार्ट होगा। आपको जो स्टार्टिंग है उसके अंदर इसमें परेशानियां काफ़ी कम आएंगी। इसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कहां कहां पर मेनली लॉस होता है डेयरी फार्मर्स को जो शुरू के साल होते हैं, और उनको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है
ताकि वो इस लॉस को अवॉइड कर सकें। सभी फ्रेंड्स का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।